Hello and welcome student to our channel. In previous lecture we have discussed about alcohol phenol ether. अब तुम बोलेंगे सर एक लेक्चर अल्कोहल फिनॉल ईथर का डालेंगे और ये लेक्चर में अपन इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले बाबू। क्या पढ़ने वाले? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अपन क्या करने वाले मालूम? आयनिक इक्विलिब्रियम और अल्कोहल फिनॉल ईथर एक एक वीडियो करके अपलोड करने वाले। तो आज क्या देखेंगे अपन? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में आज कौन कौन सा टॉपिक देखने वाले अपन? What is ionic equilibrium? Type of electrolyte, acid base theory. Acid base theory भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? देखो अपन क्या करते हैं मालूम? डायरेक्ट चैप्टर शुरू करते, उसका बेसिक कुछ देखते नहीं, चैप्टर का नाम देखते, चैप्टर की मीनिंग क्या होते। देखो व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन एंड नॉन आयोनाइज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम। अब एक एग्जांपल समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए पॉजिटिव प्लस एक और पर्सन है बी निगेटिव। अब तुम बोलेंगे सर बी को पॉजिटिव कर देंगे अपन, कौन सी बड़ी बात है, ए निगेटिव कर देंगे अपन। अब क्या होता मालूम? ए और बी की फ्रेंडशिप होती, एक हो जाती हो ए बॉन्ड बी। फिर क्या करता मालूम? लोगों को पसंद नहीं आता ए और बी फ्रेंडशिप हो रही, तो झगड़ा लगा ले दोनों के बीच में, अलग अलग कर देते उनको। फिर अब ए नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती, इनको अच्छा नहीं लगता कि फिर अलग अलग हो जा रहे हम, फिर ये ए बॉन्ड भी बना लेते, फिर इधर आते फिर इधर आते, मतलब ना कम्प्लीटली इधर आ रहे ना कम्प्लीटली इधर जा रहे। इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमारी डेफिनेशन क्या थी? इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन एंड नॉन आयोनाइज मॉलिक्यूल। ये क्या है? आयन से, और ये क्या है? नॉन आयोनाइज मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो रहा क्या नहीं हो रहा? अरे इक्विलिब्रियम हो रहा ना, तो क्या हो रहा फिर? आयन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन एंड नॉन आयोनाइज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज आयन इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन किताब में दिया हुआ, मेंशन करे हुआ किताब में, कैसा कर गया? मेंशन करे हुआ इन सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन एंड नॉन आयोनाइज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आयन इक्विलिब्रियम। अब जो दूसरा टॉपिक है अपना टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आयन से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते? तो अपने 1900 सदी के बहुत फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे, उन्होंने क्या बोले थे मालूम है? अगर कोई सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, अगर वो वाटर में डिज़ोल्व हुए बाद आयंस दे दे हो, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल NaCl एक मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है। अगर इसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करे H2O, और अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करे बाद ये क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व करे बाद क्या दे रहा है? आयंस दे रहा है। द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर गिव आयंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। आगे समझ में? अब देखो इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको अपन वाटर में डुबाए और आयंस नहीं दे रहा, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल शुगर, H2O जैसा हुआ था शुगर, आयंस नहीं दे रहा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों? आयंस दे रहे नहीं, कहाँ पे? वाटर के अंदर डिजोल्व करे बाद आयंस दे रहे, तो ये इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आगे समझ में? अब अपनी मालूम कैसे पड़ता है क्या ये आयंस इसके अंदर दे रहा? तो देखो आयंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब हम वो सॉल्यूशन देखेंगे कि वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो सॉल्यूशन ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा, इलेक्ट्रोलाइट। वो सॉल्यूशन ने अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आगे समझ में? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो दो टाइप है इलेक्ट्रोलाइट के, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो रहा? कोई भी सब्सटेंस को अगर आप पानी में डिज़ोल्व करे बाद आयंस दे रहा,
अब देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सब्सटेंस को अगर हमने पानी में डिजोल्व करे वो 100% डिजोल्व हो जाता, मतलब 100% आयन में कन्वर्ट हो जाता, जैसे कि HCl। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हमने पानी में डूबा है, तो ये क्या करता मालूम, 100 के 100 मॉलिक्यूल अलग अलग कर लेता, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। 100 H पॉजिटिव मिल जाते हैं अपने को, 100 Cl नेगेटिव मिल जाते हैं अपने को, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस विच डिजोल्व कंप्लीटली इनटू आयंस, हम कंप्लीट हो रहे हैं ना, इसको आयंस बोलेंगे अपन। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं मालूम है, अगर हमने उसके अंदर जो डिजोल्व करे, मतलब HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको अगर हमने पानी में डिजोल्व करे तो सिर्फ 5 मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट होते हैं, मतलब 5 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव के, 5 मॉलिक्यूल Cl नेगेटिव के, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब 100% डिजोल्व हो जा रहे, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब सिर्फ 5 मॉलिक्यूल, मतलब 100 में से 5, ओनली 5, 100 के 100 में से 5। इसमें एक कंसेप्ट आता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसा है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक चेक करने के लिए, मतलब कैलकुलेट करने के लिए डिसोसिएशन कितना हो रहा, उसके लिए आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन अल्फा डिनोट कर दे, इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड मतलब हम कितने मोल वाटर के अंदर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल ऐड, मतलब हमने जितने मोल उसके अंदर डाले टोटल नंबर, उसमें से कितने डिसोसिएट हुए, वो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, देखो 100 डाल रहे, 100 के 100 डिजोल्व हो जा रहे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज इक्वल टू 100/100 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या होगा 1। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अपन 5 डिजोल्व हो रहे और 100 डाल रहे, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज इक्वल टू 5/100, मतलब 0.05, 0.05। अरे है क्या नहीं, हिसाब करते आता ना कैलकुलेशन, 5/100, 0.05। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 1, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना रहेगा 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना रहेगा 0.05। तो अपना क्या होगा, व्हाट इज आयन इक्विलिब्रियम खत्म, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट खत्म। अब क्या देखेंगे अपन, एसिड बेस थ्योरी, सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे एसिड बेस थ्योरी। अब एसिड बेस थ्योरी काय के लिए यूज़ करते हैं अपन, एसिड बेस और न्यूट्रल कंपाउंड को पहचानने के लिए, कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है और कौन सा कंपाउंड न्यूट्रल है। अब पुराने ज़माने में कुछ साइंटिस्ट आए थे तो उन्होंने बताए थे कि ये एसिड है, ये बेस है, इसको पहचानने का तरीका कैसा है। अब 3 साइंटिस्ट आए थे अपने पास कि उन्होंने बताए थे कौन एसिड है कौन बेस है। तो पहले साइंटिस्ट थे अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी मतलब अरेनियस साहब ने उनकी थ्योरी दी थी, उसको नाम पड़ गया अरेनियस थ्योरी। उसके बाद लॉरियन ब्रॉन्स्टेड और उसके बाद आए थे लेविस साहब। तो सबसे मॉडर्न थ्योरी जो है ना, मॉडर्न थ्योरी वो लेविस साहब की है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे थ्योरी दिए थे और ये दोनों ने प्रोटॉन के बेसिस पे, काय के बेसिस पे, प्रोटॉन के बेसिस पे दिए थे इन्होंने। और इसने क्या दिया था, लेविस साहब ने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अपनी थ्योरी पेश करे थे। तो सबसे पहले देखिए उन अरेनियस थ्योरी। अब अरेनियस थ्योरी के मुताबिक
कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है। तो अरेनियस साहब ने बोले थे एसिड और बेस कौन है, तो ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में डिज़ोल्व करे और पानी में डिज़ोल्व करते से ही H पॉजिटिव आयन दे देगा, उसको बोलेंगे एसिड। और ऐसा कंपाउंड जिस पानी के अंदर डिज़ोल्व करे बाद OH नेगेटिव आयन देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। अरेनियस साहब के हिसाब से क्या हो रहा, एसिड H पॉजिटिव देगा पानी में डिज़ोल्व करे बाद, बेस OH नेगेटिव देगा पानी में डिज़ोल्व करे बाद। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl, इसको पानी में डिज़ोल्व करे अपन ने तो ये क्या देता मालूम, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो मतलब अरेनियस साहब के हिसाब से ये क्या हुआ, एसिड हुआ ना, H पॉजिटिव दे रहा कि नहीं दे रहा, दे रहा ना, एसिड हुआ। और बेस NaOH, NaOH देखो इसको तोड़ेंगे अगर अपन, NaOH नेगेटिव Na पॉजिटिव, वह दे रहा कि नहीं दे रहा, बेस हुआ ना। फिर अरेनियस साहब के हिसाब से मतलब जो OH देगा वो बेस, H देगा वो एसिड। आया समझ में, सिंपल थ्योरी एकदम, अरेनियस थे, बस इतना ही कर लिया अपन ने, थ्योरी खत्म। इसको आप इंग्लिश में लिखते आने हो ना, वैसे अपने इंडिया वालों को बहुत अच्छे से इंग्लिश लिखते आती। दूसरी थ्योरी है लॉरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी। अब इन्होंने क्या बोले थे लॉरी एंड ब्रोंस्टेड साहब ने, कि ऐसा कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा, ऐसा कंपाउंड, दूसरी थ्योरी नंबर डाल लिया अपन, दूसरी थ्योरी एसिड उनके हिसाब से कौन है मालूम, जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा, प्रोटॉन डोनेटर उनके हिसाब से एसिड है। और बेस जो है ना उनके हिसाब से प्रोटॉन एक्सेप्टर, उनके हिसाब से बेस है। मतलब एसिड प्रोटॉन डोनेटर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब अपन एक रिएक्शन से समझेंगे, प्रोटॉन डोनेटर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, HCl प्लस NH3। अब आज के मॉडर्न ज़माने में अपने को ये नहीं मालूम रहा तो क्या मालूम रहेगा, HCl एसिड है, NH3 बेस है, मालूम क्या नहीं है, बात सही बात नहीं है क्या, HCl एसिड NH3 बेस, क्या है HCl बेस है, एसिड है ना, इनकी रिएक्शन होती तो क्या होता मालूम है, H क्या करता है, डोनेट करता। अभी H2Cl का भी देखी तुमने कंपाउंड, मगर NH4 पॉजिटिव देखे ना तुमने, ये क्या करेगा अपना H मतलब प्रोटॉन डोनेट करेगा, क्या हुआ, डोनेट करा NH4 पॉजिटिव, बचा क्या Cl नेगेटिव, तो क्या हो रहा है इधर Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन किसने डोनेट करा, HCl ने, एसिड कौन हुआ फिर HCl, एक्सेप्ट किसने करा, प्रोटॉन NH3 ने, तो ये क्या हुआ बेस। कैसा बेस, NH3 बेस, HCl एसिड। अब अपन इधर से देखते हैं अपन रिएक्शन को। अब देखो यहाँ पे Cl नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। अब अगर इधर से इधर जाएंगे अपन तो यहाँ पे Cl नेगेटिव है और बना क्या उससे HCl, तो Cl नेगेटिव एक्सेप्ट करेंगे, डोनेट करेंगे, उसके बाद तो है ही ना, तो वो क्या करेंगे अब Cl H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे इसके पास से, और ये क्या करेंगे H पॉजिटिव डोनेट करेगा, तो इसने डोनेट करा, इसने एक्सेप्ट करा, जो डोनेटर रहता प्रोटॉन वो क्या रहता एसिड, और ये क्या है फिर बेस। क्या हुआ एसिड और बेस। अब इसको लाड़ा का नाम क्या मालूम है, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। कैसा एसिड कैसा बेस, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस, मतलब एसिड गिव ब्रोंस्टेड बेस, एसिड गिव ब्रोंस्टेड बेस, बेस गिव ब्रोंस्टेड एसिड, सिंपल। अब एक मॉलिक्यूल है अपने पास जो एसिड भी और बेस भी है, पहचानो कौन, H2O। H2O उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्फोटेरिक बोलते हैं उसको। कैसा टेरिक, एम्फोटेरिक। कैसा टेरिक, एम्फोटेरिक। H2 एम्फोटेरिक क्यों, वो एक्सेप्ट भी करता है प्रोटॉन और डोनेट भी करता। अब कैसा सर बता देना, ये देखो मिड बिन रहा है, देखो सबसे पहले रिएक्शन NH3 प्लस H2 और दूसरी रिएक्शन H2O
प्लस HCl। तो यहाँ पे क्या होता, पहली रिएक्शन में NH3, ये तो बेस है ना, ठीक है। अब H2O क्या करता है यहाँ पे, अपना एक प्रोटॉन H पॉजिटिव इसको डोनेट कर देता, ये क्या बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव। तो यहाँ पे ब्रोंस्टेड, लॉरियन ब्रोंस्टेड के हिसाब से ये क्या हुआ फिर बेस, ये क्या हुआ एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे क्या हुआ तो सही ना रे, H2O प्रोटॉन डोनेटर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब ये क्या हुआ यहाँ पे, इधर देखो आप, H2O और HCl, H2Cl तो होने वाला है नहीं, ये आज इसको दे देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन यहाँ पे किसने डोनेट करा, H पॉजिटिव ने, तो मतलब प्रोटॉन डोनेटर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा, एक्सेप्ट करा प्रोटॉन H2O ने, ये तो ये क्या हुआ फिर बेस। तो H2O एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, सिंपल। इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्पोटेरी। कैसा टेरी, एम्पोटेरी। अब देखेंगे हम लेविस थ्योरी। अब लिखने के ऐसे कोई जाओ नहीं, छापो। अब अपन देखेंगे लेविस थ्योरी। अब लेविस थ्योरी सबसे मॉडर्न थ्योरी है और वो इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे दी गई थी, मतलब इलेक्ट्रॉन का खेल आ गया। देखो लेविस थ्योरी के हिसाब से एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। अभी तक क्या देखे अपन ने, प्रोटॉन, एसिड क्या कर रहा, प्रोटॉन डोनेटर है, प्रोटॉन डोनेटर, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। मगर इलेक्ट्रॉन के टाइम पे क्या हो जा रहा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर बेस है। अब एग्जांपल बता दो तुम्हारी, BF3 NH3, देखो उसके ऊपर लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होता मालूम है, इसके पास इसको दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन होना, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की टेंशन नहीं है, दे भी दे तो टेंशन नहीं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन होना। तो ये क्या करता, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देता। अब देखो आयोनिक बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, लेन देन 1 इलेक्ट्रॉन की। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ बोथ साइड इलेक्ट्रॉन से। इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेना। ये क्या करा इसने, पूरा बॉन्ड बना, लोन पेयर से बना लिया ना बॉन्ड। इसका कुछ हिस्सा है क्या बॉन्ड के अंदर, इसकी इलेक्ट्रॉन गए ना, जिसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके हिसाब से क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेटर कौन है, ये करके इसको अपन एसिड बोलते ना, ये बेस बोलते ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिड बोलते। इलेक्ट्रॉन डोनेटर बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड। और एक और फेमस एग्जांपल NH3 और H पॉजिटिव, विच लोन पेयर ज़्यादा के, इसके पास कुछ भी नहीं, 0 है इसके पास। ये क्या करता लोन पेयर, इधर बना देता कोऑर्डिनेट बॉन्ड, NH3 बॉन्ड H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव हट जाता उसके ऊपर, नहीं H पॉजिटिव रहता ना, इलेक्ट्रॉन जैसा का वैसा, इलेक्ट्रॉन जा रहे इधर से, किसको जा रहे हैं, H पॉजिटिव को। ये क्या हुआ फिर बेस, ये क्या हुआ एसिड। तो अपना क्या होगा, लेविस थ्योरी खत्म। एसिड इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसको एक और नाम देते LALA, लाला, लोन लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, इजी नाम। इसके उलट लेविस एसिड लोन पेयर डोनर बेस, एक को याद रख लो, इजी क्या लाला, याद रख लो उसको। तो क्या हो जा रहा अपना लेविस थ्योरी। सो प्लीज नोट इट।